जयकारा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय। दोस्तों, माता चिंतपूर्णी की कथा सुनने से पहले एक निवेदन है, कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हमारा प्रयास है कि आप माता की कथा को पूरा सुन पाएं। दोस्तों, पूर्व समय में माईदास नामक भक्त थे। उनका ज़्यादातर समय पूजा पाठ और देवी अर्चना में व्यतीत होता था। यही कारण था कि वे अपने भाइयों के साथ व्यापार एवं अन्य कामों में सहयोग नहीं दे पाते थे। अतः उनके भाई उससे नाराज होकर अलग कर दिए, किंतु फिर भी वे पूर्व की भांति देवी भगवती की पूजा करते रहे। एक बार वे अपने ससुराल जा रहे थे। मार्ग में चलते चलते थक गए और एक बट वृक्ष के नीचे विश्राम करने हेतु लेट गए। तत्काल ही उनकी आंखें लग गई। थोड़ी देर पश्चात स्वप्न में उन्होंने देखा कि दिव्य तेज से युक्त एक कन्या उपस्थित हुई। उस कन्या के मुखमंडल पर विराजमान ज्योति से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे भगवान सूर्यदेव अपनी समस्त कलाओं सहित उदित हुए। तो तत्पुरांत वह कन्या बोली, हे भक्त माईदास, तुम इस स्थान पर रहकर मेरी सेवा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जब उसकी निद्रा भंग हुई तो स्वप्न में विचार करते हुए उठकर ससुराल की ओर चल दिए। ससुराल से वापस लौटते समय उनके पांव स्वतः ही उस बट वृक्ष के नीचे आकर रुक गए। उनके हृदय में देवी के प्रति पूर्ण आस्था थी, जिस कारण उनका मन वहां से जाने को नहीं हुआ। अतः बट वृक्ष की छाया तले बैठकर भगवती की स्तुति करते हुए कहने लगी, हे देवी, मैंने सदैव आपकी पूजा सच्चे मन से की है। हे सर्वशक्तिमान देवी, प्रत्यक्ष में मुझे दर्शन देकर आदेश दें, जिससे मेरे मन का संशय दूर हो। भक्त माईदास की विनती सुनकर देवी सिंह वाहिनी दुर्गा चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुई और दर्शन दिए और बोली, हे भक्त, इस बट वृक्ष के नीचे मैं चिरकाल से पिंडी रूप में स्थित हूँ तथा छिन्नमस्तिका के नाम से पुकारी जाती हूँ। मेरे दर्शनों से तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण हुई और चिंताओं के भंवर जाल से तुम्हें मुक्ति मिली, ऐसे जानो। तुम्हारी चिंताओं को दूर करने के कारण आज की तिथि से मैं चिंतपूर्णी के नाम से विख्यात होंगी। तब माईदास ने कहा कि हे देवी, मैं अज्ञानी मूर्ख संसारिक प्राणी हूँ। जब तक पूजा पाठ का मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं किस प्रकार तुम्हारी आराधना करूँगा। फिर ना तो यहाँ जल है ना रोटी। उस समय देवी ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा कि तुम मेरे मूल मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विजय का जाप करो और जाकर किसी बड़े पत्थर को उखाड़ो, वहाँ जल मिलेगा। जिन भक्तों की चिंता मैं दूर करूंगी वह ही भक्त प्रसन्नतापूर्वक मेरे भव्य मंदिर को निर्माण कराएंगे और उनके चढ़ावे से तुम्हारा गुजारा होगा। इस तरह माईदास को उपदेश देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों, छिन्नमस्तिका देवी चिंतपूर्णी के नाम से भी विख्यात है। इस विषय में श्री मार्कंडेय पुराण में वर्णित माँ चंडी जब समस्त राक्षसों का संहार करके विजय प्राप्त की, उस समय उनकी सहायक योगिनियाँ उनसे बोली कि हे देवी, आपको विजय श्री मिली तथा हम दोनों ने हजारों दैत्यों का रक्त पिया, किंतु हमारी रक्त प्यास पूर्ण रूप से शांत नहीं हुई। योगियों के वचन सुनकर देवी ने उसी क्षण अपने हाथों से अपना मस्तक काटकर अलग कर दिया और योगिनियों को अपना रक्त पिलाकर उन्हें तृप्त किया। इस तरह भगवती छिन्नमस्तिका नाम से भी प्रसिद्ध हुई। दोस्तों, अगर आपको यह माता की कथा अच्छी लगी तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और दोस्तों, इस कथा को माता के भक्तों तक पहुँचाएं। जय माता दी।